दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। पटना पश्चिम बंगाल की 293 सीटों के नतीजे आ गए। इस बार बीजेपी ने 206 सीटों पर जीत दर्ज कर है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सिर्फ 81 पर सिमट गई है। बीजेपी लहर में सीएम ममता बनर्जी खुद अपनी सीट हार गईं। भवानीपुर से सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,114 वोटों से हराया। सुवेंदु के खिलाफ यह उनकी लगातार दूसरी हार है। इसी के साथ बीजेपी की ओर से सीएम की रेस में सुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। उनके अलावा मुख्यमंत्री की रेस में अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली का नाम सामने आ रहा है। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक 7 मई को कैबिनेट विस्तार होगा। नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित करने की जानकारी मिल रही है। नए मंत्रियों को राज्यपाल सैयद अता हसनैन पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस मौके के साक्षी बड़ी संख्या में एनडीए के शीर्ष नेता बनेंगे। जानकारी के मुताबिक इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के अन्य बड़े नेता पहुंच सकते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा और एनडीए को पश्चिम बंगाल के साथ असम और पुदुचेरी में मिली शानदार जीत के लिए दिल से बधाई दी है। सोमवार शाम को उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे काम और उनके नेतृत्व पर जनता के अटूट विश्वास का नतीजा है। नीतीश कुमार का मानना है कि इस जीत के बाद इन राज्यों में विकास और जनता की भलाई के कामों को और भी तेज रफ्तार मिलेगी। साथ ही उन्होंने केरल और तमिलनाडु में जीतने वाले दलों को भी शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि वहां भी नई सरकारें विकास पर ध्यान देंगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस जीत का पूरा श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। नित्यानंद राय ने प्रधानमंत्री को गरीबों का मसीहा और कर्मयोगी बताते हुए कहा कि उनके यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन की वजह से ही भाजपा आज इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाई है। उन्होंने कहा कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनके नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रुझानों ने सबको चौंका दिया है। यहां भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार बनाने के बेहद करीब पहुंच गई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार भाजपा 198 सीटों पर बढ़त बना चुकी है, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी काफी पीछे रह गई है। इस ऐतिहासिक जीत के पीछे वैसे तो कई नेताओं की मेहनत है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बिहार के दिग्गज नेता और पश्चिम बंगाल के प्रभारी मंगल पांडेय की हो रही है। उन्हें बंगाल जीत का साइलेंट हीरो माना जा रहा है, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर जमीन तैयार की और अमित शाह के भरोसे पर खरा उतरकर दिखाया। बिहार राज्य ने खेती किसानी के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। कृषि विभाग के नए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 सालों में राज्य में 8 लाख मिट्टी के नमूनों की जांच की गई है। मिट्टी की अच्छी सेहत के लिए हर 3 साल में एक बार इसकी जांच कराना बहुत जरूरी होता है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 लाख और 2025-26 में 3 लाख नमूनों की जांच पूरी की है। इतनी बड़ी संख्या में जांच होने की वजह से आज बिहार मिट्टी की सेहत सुधारने वाले देश के सबसे आगे रहने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। पश्चिम बंगाल समेत 3 राज्यों में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद देश भर के भाजपाइयों में जश्न का माहौल है। बंगाल में भगवा लहराते ही बिहार की राजधानी पटना में भी भव्य तरीके से जश्न मनाया गया। पटना में बिहार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ता तक इस जश्न में डूबे नजर आए। बीजेपी नेताओं ने होली और दिवाली एक साथ मनाई। पटना में बीजेपी कार्यालय पर दिन के वक्त गुलाल से होली खेली गई और शाम को पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया। पटना हाईकोर्ट ने मोतिहारी मोती झील और उसे बूढ़ी गंडक नदी से जोड़ने वाली ब्रिटिशकालीन नहर की बदहाली पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने भारतीय न्यायप्रिय नागरिक परिषद की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी को अगली सुनवाई तक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में एक सरकारी शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में शिक्षक खुलेआम कहता नजर आ रहा है कि वह देर से ही स्कूल आएगा और जिसे शिकायत करनी है वो कर सकता है। इतना ही नहीं, शिक्षक ने खुद को जिला ही नहीं राज्य हिलाने वाला बताया, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। सिवान जिले से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में सिवान पुलिस ने रघुनाथपुर के राजद विधायक ओसामा शहाब के दोनों घरों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि पुलिस वारंट लेकर नगर थाना क्षेत्र के नई किला और हुसैनगंज के प्रतापपुर स्थित उनके आवास पर पहुंची, जहां कई थानों की टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में की गई है। बिहार के सुपौल जिले के गणपतगंज में एक बहुत ही सुंदर और विशाल मंदिर है, जिसे लोग प्यार से सुपौल का कांचीपुरम कहते हैं। इस मंदिर का नाम विष्णुधाम मंदिर है, जिसे बरदराज पेरुमल स्थान के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर कोसी और मिथिलांचल के इलाके में रहने वाले लोगों के लिए न केवल पूजा पाठ की जगह है, बल्कि घूमने फिरने के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन जगह बन गया है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसे दक्षिण भारत के प्रसिद्ध कांचीपुरम शहर के मंदिरों की तरह बनाया गया है। शिवहर। बिहार के शिवहर जिले में इन दिनों सीएनजी की भारी कमी ने ऑटो चालकों की कमर तोड़ दी है। जिले में कहने को तो विकास की बातें होती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पूरे जिले में सीएनजी भरवाने के लिए सिर्फ एक ही स्टेशन है। शिवहर पिप राही मुख्य मार्ग पर लचका पुल के पास स्थित इस इकलौते पंप पर गैस लेने के लिए सुबह से ही ऑटो की कतारें लग जाती हैं। आलम यह है कि चालकों को एक बार गैस भरवाने के लिए पूरा दिन धूप में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा से महज एक दिन पहले 2 मई की देर रात पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। ये गिरोह पैसे लेकर असली अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर बैठाने का काम करता था। इस कार्रवाई में पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से भारी मात्रा में नकदी, फर्जी दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर मौसम ने अचानक करवट लेते हुए लोगों को हैरान कर दिया। देर शाम तेज आंधी, गर्जन और बिजली चमकने के साथ शुरू हुई बारिश ने कुछ ही देर में रौद्र रूप ले लिया। तेज हवाओं के साथ मूसलधार बारिश होने लगी, जिससे शहर और ग्रामीण इलाकों में जनजीवन प्रभावित हो गया। कई जगहों पर पेड़ गिरने और शाखाएं टूटने की खबरें सामने आईं, वहीं बिजली आपूर्ति भी बुरी तरह बाधित हो गई। अचानक बदले इस मौसम ने लोगों को गर्मी से राहत जरूर दी, लेकिन साथ ही कई तरह की परेशानियां भी खड़ी कर दी। मधेपुरा जिला मुख्यालय से सटे साहूगढ़ में शनिवार को एक महत्वपूर्ण पुल धंस जाने से साहूगढ़, भेलवा, घेलाड़ समेत दर्जनों गांवों का संपर्क मधेपुरा से टूट गया। बताया जाता है कि यह पुल करीब 60 वर्ष पुराना था और काफी दिनों से जर्जर स्थिति में था। घटना के संबंध में सहायक अभियंता पुनेश्वर यादव ने बताया कि पुल पर पूर्व से ही भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद शुक्रवार की रात एक भारी वाहन के गुजरने से पुल पूरी तरह ध्वस्त हो गया। मधुबनी जिले की पुलिस ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने ऐसे बदमाशों को पकड़ा है जो पढ़ाई करने वाले बच्चों को धोखा देकर परीक्षाओं में नकल कराते थे। यह गिरोह जून के महीने में होने वाली उत्पाद सिपाही एक्साइज कांस्टेबल की परीक्षा में गड़बड़ी करने की तैयारी कर रहा था। पुलिस की मुस्तैदी की वजह से इन लोगों का प्लान फेल हो गया और 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरोह इतना शातिर था कि यह केवल मधुबनी ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों और राज्यों तक फैला हुआ था। सुपौल जिले में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सोमवार को संसद की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। लहटन चौधरी सभागार में हुई इस बैठक में जिला पदाधिकारी सावन कुमार, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायक और पुलिस परिवहन विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर तैयारी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने और आमजन को जागरूक करने के लिए कई नवाचारी योजनाओं पर चर्चा की गई। सुपौल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा के शानदार प्रदर्शन, विशेषकर पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पहली बार सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ाने पर जिले के सिमराही नगर में उत्साह का सैलाब उमड़ पड़ा। सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेपी चौक NH 27 पर एकत्रित होकर स्थानीय लोगों के साथ जीत का जोरदार जश्न मनाया। इस दौरान पूरा क्षेत्र नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा और कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी। गयाजी मोक्ष की भूमि गयाजी की महिमा अब 7 समंदर पार तक गूंज रही है। सोमवार को गया शहर के फल्गु नदी तट स्थित देवघाट पर एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला।
जहां विश्व के 40 अलग अलग देशों से आए लगभग 76 विदेशी श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान के साथ अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण किया। पारंपरिक परिधानों में सजे इन विदेशियों की सनातन धर्म के प्रति अटूट आस्था ने स्थानीय लोगों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। सुपौल, भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल की 45वीं वाहिनी ने सोमवार को मानव तस्करी के एक गंभीर प्रयास को विफल कर दिया। भीमनगर चेकपोस्ट पर सघन चेकिंग के दौरान एसएसबी के जवानों ने 8 नाबालिग बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। इस मामले में संलिप्त 2 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। 45वीं वाहिनी के कमांडेंट गौरव सिंह ने बताया कि सीमा क्षेत्र में मानव तस्करी की गुप्त सूचनाओं के आधार पर निगरानी बढ़ाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप यह सफलता मिली। बिहार में इन दिनों मौसम ने ऐसा रंग बदला है कि लोग पूरी तरह बेहाल हो गए हैं। कभी चिलचिलाती धूप शरीर को झुलसा रही है, तो कभी अचानक चलने वाली ठंडी पूर्वा हवाएं राहत दे रही हैं। राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में हर 24 से 48 घंटे में मौसम करवट ले रहा है, जिससे तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी भरी पूर्वा हवाएं इस बदलाव की बड़ी वजह है, जिसने पछुआ हवा को पीछे धकेल दिया है। हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और आसपास बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण बीते 10 दिनों में तापमान में करीब 11 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अगले 3-4 दिनों तक भी इसी तरह का उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज है और हुकूमत के गलियारों में नई बिसात बिछती दिख रही है। 7 मई को राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एनडीए सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, जिसे महज एक शपथ ग्रहण नहीं बल्कि सियासी ताकत के बड़े इजहार के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनने जा रहे इस नए मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों की एंट्री तय मानी जा रही है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस मौके पर एनडीए के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी इसे और भी अहम बना देगी। बिहार की ग्रामीण राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी का प्रारूप प्रपत्र 1 जारी कर दिया है। यह कदम गांव-गांव में सियासी हलचल और संभावित उम्मीदवारों के बीच रणनीतिक जोड़ तोड़ का नया अध्याय खोल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संचालित की जा रही है, जिससे पारदर्शिता और डेटा आधारित व्यवस्था को मजबूती दी जा सके। सभी आंकड़े आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, ताकि आम जनता भी सीधे तौर पर जानकारी हासिल कर सके। पटना प्रशासन में उस समय हलचल मच गई जब जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने लोक शिकायत निवारण व्यवस्था में ढिलाई और लापरवाही को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा प्रशासनिक संदेश दे दिया। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत गुणवत्तापूर्ण निष्पादन में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर एक साथ कार्रवाई कर पूरी सिस्टम को चेतावनी दी गई है कि अब काम में ढिलाई नहीं, जवाबदेही ही नियम है। गंगा और अन्य नदियों के घाटों पर नाव संचालन में लगातार बढ़ती लापरवाही और सुरक्षा मानकों की खुली अनदेखी को देखते हुए जिला प्रशासन अब पूरी तरह सख्त मोड में आ गया है। सोमवार को जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अब नियमों की अवहेलना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले के विभिन्न घाटों दीघा पाटी पुल, जेपी सेतु पूर्वी, मीनार घाट, कंगन घाट, गाय घाट, नासरीगंज, हल्दीचपरा और उमानाथ घाट पर निरीक्षण के दौरान यह गंभीर तथ्य सामने आया कि नावों में क्षमता से अधिक सवारियां, मवेशी, छोटे बड़े वाहन और भारी सामान तक लादकर संचालन किया जा रहा है, जिससे दुर्घटना का खतरा कई गुना बढ़ गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आने वाला समय बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग की तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंच चुकी हैं। वेतन, पेंशन, भत्तों, स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवा शर्तों में संभावित बड़े बदलावों को लेकर देश भर में चर्चा तेज हो गई है। आयोग की हालिया बैठकों में कर्मचारियों और पेंशनर संगठनों से लगातार सुझाव लिए जा रहे हैं। जस्टिस रंजना प्रकाश द्विवेदी की अध्यक्षता में दिल्ली से लेकर देहरादून तक हुई बैठकों में हजारों प्रतिनिधियों ने अपने अपने मांग पत्र सौंपे हैं, जिनमें न्याय संगत वेतन ढांचा, बेहतर पेंशन व्यवस्था और सेवा सुरक्षा जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद सियासी पारा चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल देखा जा रहा है।
इस चुनावी नतीजे ने सत्ता गलियारों में नई ऊर्जा भर दी है और विपक्षी खेमे में रणनीतिक मंथन तेज हो गया है। इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसने सियासी हलकों में खासा ध्यान खींचा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में एनडीए की जीत पर बधाई दी और इसे जनता का पूर्ण विश्वास बताया। मुंगेर आज एक ऐसे ऐतिहासिक और बहुआयामी आयोजन का गवाह बन रहा है, जहां एक ही मंच पर आध्यात्मिक आस्था, सांस्कृतिक भव्यता और राजनीतिक हलचल तीनों का जबरदस्त संगम देखने को मिल रहा है। बिहार योग विद्यालय द्वारा आयोजित स्वामी सत्यानंद सरस्वती के पदार्पण महोत्सव और श्रीनिवास कल्याणोत्सव ने पूरे इलाके को भक्ति और उत्साह से सराबोर कर दिया है। इस धार्मिक आयोजन में वैदिक मंत्रोच्चार, हवन और विशेष पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, जहां भगवान श्रीनिवास और माता लक्ष्मी के दिव्य विवाह का आयोजन मुख्य आकर्षण बना हुआ है। 5 और 6 मई को मुंगेर को भक्तिमय और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। कटिहार रेल मंडल के कुमेदपुर बारसोई रेलखंड पर उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब तेज आंधी बारिश ने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था की परीक्षा ले ली। बीती देर रात आजमनगर रोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास अचानक एक बड़ा पेड़ टूटकर सीधे 25,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज ओवरहेड विद्युत तार पर गिर पड़ा। पेड़ के तार से टकराते ही जोरदार चिंगारी निकली और देखते ही देखते वहां धुआं और आग जैसी स्थिति बन गई। इस दृश्य ने स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। यात्री अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और पूरे प्लेटफॉर्म पर दहशत फैल गई। गांधी मैदान में 7 मई को बिहार की सियासत का बड़ा आयोजन होने जा रहा है। एनडीए सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह नहीं, बल्कि सियासी ताकत के बड़े प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनने वाले नए मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को मौका मिलने की चर्चा है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रह सकते हैं, जिससे कार्यक्रम की राजनीतिक अहमियत और बढ़ जाती है। वियतनाम के राष्ट्रपति टोलाम के बिहार आगमन पर मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया। गया स्थित हवाई अड्डे पर सीएम सम्राट ने उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया और दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन कर गर्मजोशी से मुलाकात की। वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद राष्ट्रपति टोलाम की भारत की यह पहली राजकीय यात्रा है, जिसकी शुरुआत उन्होंने बिहार से की है। वियतनाम के राष्ट्रपति टोलाम के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। बिहार के बुनियादी ढांचे को रफ्तार देने की दिशा में एक बड़ी पहल सामने आई है। पटना से औरंगाबाद होते हुए झारखंड के हरिहरगंज तक जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 139 को अब 4 लेन बनाने की तैयारी तेज हो गई है। करीब 160 किलोमीटर लंबी इस सड़क के लिए नया अलाइनमेंट केंद्र सरकार को भेज दिया गया है और जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ये अहम सड़क मार्ग हरिहरगंज, औरंगाबाद, ओबरा, दाऊदनगर और अरवल को जोड़ते हुए पटना तक पहुंचता है। फिलहाल ये 2 लेन की सड़क है, जिससे बढ़ते ट्रैफिक के कारण अक्सर जाम और दुर्घटनाओं की स्थिति बनी रहती है। लंबे समय से इस सड़क को चौड़ा करने की मांग उठती रही है। हाजीपुर इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां मेहनतकश मजदूरों की जिंदगी मजबूरी और मुफलिसी के दरमियान झूल रही है। बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के हाजीपुर स्थित कार्यालय में काम करने वाले 4 दर्जन से अधिक महिला और पुरुष मजदूरों को पिछले 5 महीनों से मजदूरी नहीं मिली है, जिससे उनके घरों में चूल्हा तक जलना मुश्किल हो गया है। आलम यह है कि मजदूरों के परिवार दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं। महिलाओं ने बताया कि बच्चों का पेट भरना अब सबसे बड़ी जंग बन चुका है। रविवार को गुस्साए मजदूरों ने बीज निगम कार्यालय में जमकर हंगामा किया और बकाया भुगतान की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। पटना जिले के रानी तालाब थाना अंतर्गत गोना राजकीयकृत 2 उच्च विद्यालय में सोमवार की रात अपराधियों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने स्कूल परिसर में घुसकर शिक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले लाखों रुपए के तकनीकी उपकरणों पर हाथ साफ कर दिया। इस वारदात ने स्कूल प्रशासन और आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। वारदात सोमवार की देर रात को अंजाम दी गई, जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। मंगलवार की सुबह जब स्कूल खुला, तब कमरों के ताले टूटे देख कर्मियों के होश उड़ गए। सामान तितर बितर देख तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और शिक्षा विभाग को दी गई। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई, जो स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आक्रोशित दिखे। पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद अब बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल शुरू हो गई है। आगामी 7 मई को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट कैबिनेट के विस्तार का निर्णय लिया गया है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक संजय सरावगी ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि यह केवल एक शपथ ग्रहण समारोह नहीं बल्कि पार्टी का एक विशाल शक्ति प्रदर्शन होगा जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। इस समारोह की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत देश के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। संजय सरावगी के अनुसार कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी शिरकत करेंगे। पटना एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक पूरे शहर को झंडे और बैनरों से सजाने का काम पटना महानगर इकाई और स्थानीय विधायकों को सौंप दिया गया है। पटना बंगाल पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने बड़ा बयान दिया है। आज पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान बंगाल चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस राज्य सांसद अखिलेश सिंह ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि अब माथा पीटने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि सरकार बन चुकी है और जनादेश को स्वीकार करना ही पड़ता है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के प्रदर्शन पर संतोष जताते हुए कहा कि पहले पार्टी बंगाल में 0 पर थी लेकिन अब 2 सीटों पर जीत हासिल की है। उन्होंने गठबंधन की राजनीति पर जोर देते हुए कहा कि समय की मांग है कि सभी विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ें। बेतिया बिहार के बेतिया में खाकी एक बार फिर दागदार हुई है। जिले के कंगली थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली पर उस वक्त गंभीर सवाल खड़े हो गए जब थानाध्यक्ष पर अपने निजी ड्राइवर के माध्यम से लाखों रुपए की अवैध वसूली करने का आरोप लगा। इस पूरे मामले का खुलासा एक वीडियो वायरल होने के बाद हुआ जिसमें कथित तौर पर थानाध्यक्ष का ड्राइवर रिश्वत की रकम लेते हुए दिखाई दे रहा है। मामला तूल पकड़ते ही पुलिस मुख्यालय तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। पटना पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सांसद संजय जायसवाल ने दावा किया कि वहां की जनता में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश था। उन्होंने कहा कि वो पिछले 1.25 महीने से बंगाल में संगठन के काम में लगे थे और उन्होंने करीब से देखा कि जनता केवल एक ही मांग कर रही थी कि उन्हें बिना किसी डर और गड़बड़ी के वोट देने का मौका मिले। जायसवाल के अनुसार इस बार चुनाव आयोग और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मुस्तैदी की वजह से हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सका, जिसका परिणाम सबके सामने है। देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार ने साफ किया है कि गैस की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य चल रही है। सरकार के मुताबिक शनिवार को करीब 47.7 लाख एलपीजी सिलेंडर बुक किए गए और लगभग 47 लाख सिलेंडर लोगों तक पहुंचाए भी गए। इससे यह साफ होता है कि देश में गैस की उपलब्धता बनी हुई है। सरकार ने यह भी बताया कि 46,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी लेकर एक बड़ा जहाज भारत आ रहा है जो 13 मई 2026 को विशाखापत्तनम पहुंचेगा। इसके आने से गैस की सप्लाई और बेहतर हो जाएगी और किसी तरह की कमी की आशंका नहीं रहेगी। ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। ममता ने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये पूरा गेम खेल रही थी। इसका नतीजा रहा कि खो मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि हम चुनाव हारे नहीं बल्कि हमें हराया गया है। उनके इस्तीफा देने के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए ट्रांसफर का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार एक बार फिर अनिश्चितता में बदल गया है। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की दिशा में कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन नई नीति तैयार होने तक ट्रांसफर प्रक्रिया फिलहाल ठहर सी गई है, जिससे शिक्षकों में बेचैनी बढ़ गई है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक मौजूदा ट्रांसफर नीति में कई संरचनात्मक खामियां सामने आई हैं, जिसके चलते स्कूलों में विषयवार संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया है। कहीं एक ही विषय के लिए जरूरत से अधिक शिक्षक तैनात हैं, तो कहीं महत्वपूर्ण विषयों जैसे विज्ञान और अंग्रेजी में गंभीर कमी देखी जा रही है। कल का मौसम 6 मई 2026। देश में एक बार फिर से बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 मई को एक बार फिर से यूपी, बिहार समेत 11 राज्यों में मूसलाधार बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। लोगों को इस दौरान बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। पूर्वी भारत में एक बार फिर से तूफानी बारिश कोहराम मचा सकती है। इसके साथ बिजली और वज्रपात गिरने की भी चेतावनी है। वहीं पहाड़ी राज्यों में निचले क्षोभमंडल स्तर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर ऊपरी हवा का एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके अलावा दक्षिणी मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती भागों के ऊपर ऊपरी हवा का एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 10 मई 2026 से उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है।
टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया है। टीएमसी की पश्चिम बंगाल में करारी हार के एक दिन बाद ही मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि पार्टी ने उन्हें हावड़ा की शिवपुर सीट से टिकट देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने 5 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि मनोज तिवारी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार में खेल राज्य मंत्री थे। पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए मनोज तिवारी ने कहा, सिर्फ वही लोग टिकट खरीद पाए जो भारी भरकम रकम दे सकते थे। इस बार कम से कम 70 से 72 उम्मीदवारों ने टिकट पाने के लिए करीब 5 करोड़ रुपए दिए। मेरे से भी पैसे मांगे गए थे, लेकिन मैंने देने से मना कर दिया। ये तो देखिए कि जिन लोगों ने पैसे दिए उनमें से कितने लोग चुनाव जीत पाए हैं। आरा भोजपुर जिले में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार की पहली किस्त हासिल करने वाली महिला लाभार्थियों की संख्या 4,17,60 थी। इसके बावजूद जिले में करीब 22,000 महिलाओं को राशि विलंब से आवेदन करने के कारण नहीं मिल सकी। उन्हें आज भी इस राशि का इंतजार है। वहीं दूसरी किस्त के लिए योग्य महिला उद्यमी नहीं मिल रही हैं, जिनको 20-20 हजार रुपए दिए जाने हैं। मई माह में राज्य सरकार ने दूसरी किस्त जारी करने का निश्चय किया है। सभी जिले को पत्र देकर दूसरी किस्त के योग्य महिला उद्यमी की सूची सौंपनी है। भोजपुर जिले में भी सूची तैयार हो रही है। इसमें चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है। सूची तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम संगठनों की है। जिले में 1582 ग्राम संगठन हैं। ग्राम संगठन मानक के अनुसार दूसरी किस्त के लिए योग्य जीविका दीदी को चयन कर रहे हैं। इन्हें मानक के अनुसार कुल लाभार्थी के 5 से 6% महिला उद्यमी मिले हैं।